शाहीन मेगा इवेंट के लिए भारत उड़ान भरेंगे या नहीं? बिलावल भुट्टो की जेर सदारत अहम बैठक। खिलाड़ियों की सिक्योरिटी पर कोई समझौता नहीं होगा। वजीर मुमलिकत हिना रबानी खर, मरियम औरंगजेब और आजम नजीर तारड़ की टीम भेजने की हिमायत। विफाकी वजीर एहसान मजारी और कमर जमान कारा का टीम ना भेजने का मशवरा। वजारत खारजा टीम भेजने की हामी। फूल प्रूफ सिक्योरिटी की यकीन दहानी के लिए तजवीज। जका अशरफ क्रिकेट काउंसिल से हुकूमती खदशात पर बात करेंगे। फौज को पाबंद करेंगे, गैर आईनी इकदाम ना उठाए। 9 मई को फौज ने गोलियां ना चलाकर अच्छा काम किया, चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में केस की समाअत। मजीद कहा, मुल्क नाजुक सूरत हाल से गुजर रहा है और ये अदालत भी। 9 मई को जो कुछ हुआ वो बहुत संजीदा है। मियांवाली एयरबेस की दीवार गिराई गई, वहां मिराज तैयारे खड़े थे। एतजाज अहसन और लतीफ खोसा की इस्तदा। कहा, अदालत छुट्टियों पर जाने से पहले फैसला करे। चीफ जस्टिस ने जवाब दिया, जाती तौर पर हाजिर रहूंगा। समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट पर अज खुद नोटिस ले। मारूफ कानूनदान एतजाज अहसन की इस्तदा। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों में सिविलियन ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत। एतजाज अहसन ने दलाइल में कहा, पार्लियामेंट से पास नए कानून के मुताबिक इंटेलिजेंस एजेंसियों को बगैर वारंट तलाशी का हक दे दिया गया। इस कानून से तो लामहदूद इख्तियारात सौंप दिए गए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, खुशकिस्मती से बिल अभी भी एक ऐवान में जेर बहस है। देखें पार्लियामेंट का दूसरा ऐवान क्या करता है। हुकूमत को ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट पर बड़ी मुज़ाहमत दरपेश। पाकिस्तान बार काउंसिल की मुजम्मत। हुकूमत से बिल की फौरी वापसी का मुतालिबा। एलामिये में कहा, एक्ट में तरमीम गैर इखलाकी और आइन से मुतसादिम है। वुकला बरादरी ने हमेशा आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी के लिए जिद्दोजहद की। आइन और कानून के खिलाफ किसी भी इकदाम की भरपूर मुखालिफत की जाएगी। तोशाखाना फौजदारी केस काबिल समाअत है या नहीं? चेयरमैन तहरीक इंसाफ का हक दिफा बहाल होगा या नहीं? इस्लामाबाद हाई कोर्ट 8 दरखास्तों पर कल फैसला सुनाएगी। हुक्म इम्तना की दरख्वास्त पर भी फैसला कल जारी होगा। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्तों पर फैसला महफूज किया। वकील ख्वाजा हारिस की जानिब से ट्रायल कोर्ट के फैसले पर हुक्म इम्तना की इस्तदा। दलाइल में कहा, हमारा मौकिफ है कि हमारे गवाह टैक्स कंसल्टेंट और अकाउंटेंट है जो केस से मुतल्लिका हैं। सेशन कोर्ट में भी समाअत कल तक मुलतवी। ब्लैक मार्केट में तोहफे बेच देना और ब्लैक मार्केट में तोहफे बेच के आप और आपकी अहलिया उसकी रकम खा गए। नाम आप मिलिट्री सेक्रेटरी का लगाएं, प्रोटोकॉल का, ड्राइवर का, नायब कासिद का, जिस मर्जी का नाम लगाएं। फैक्ट ऑफ द मैटर इज, तोहफे लिए गए हैं, तोहफे बेचे गए हैं, रकम ज्यादा ली गई है और रकम खाई गई है। रसीदें कड्डो, हमें कहते थे रसीदा कड्डो, आज रसीदें जाली बनाई जा रही हैं। अता तारड़ की चेयरमैन तहरीक इंसाफ पर गरज बरस। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, आप और अहलिया ने ब्लैक मार्केट में तोहफे बेचे। अब कोशिश हो रही है ट्रायल न चलने दिया जाए। ये भाग भागकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं। अब कह रहे हैं किसी और ने तोहफे लेकर बेचे। इस मंसूबे को मुकम्मल करवाने में यहाँ पर चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर का बड़ा रोल है। अगर वो मुकम्मल तौर पर इसको फोकस ना करते और पूरी तरह इसका पीछा ना करते, सपोर्ट ना करते, तो ये काम मुकम्मल नहीं होना था। बिल्कुल हमारी नवाज शरीफ की हुकूमत गई साजिश के जरिए, 4 साल वो मंसूबा बंद हो गया। वज़ीर आज़म मुखालिफिन के तानों से तंग आकर बोल पड़े। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब में बोले, कहा जाता है मैं एस्टेब्लिशमेंट का आदमी हूँ, इनकी बातों से मेरी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता। जाती मफाद के लिए सिपा सालारों से मुलाकातें नहीं की, मकसद था कि मिलकर मुल्क को आगे लेकर जाएं। जनरल आसिम मुनीर मुल्क की तरक्की और अवाम की फलाह के लिए फिक्रमंद हैं। वज़ीर आज़म ने बाराकहू बाईपास का इफ्तिताह कर दिया। मजीद कहा, साजिश ना की जाती तो यह मंसूबा नवाज शरीफ के दौर में ही मुकम्मल हो जाता। करेंगे इसको, आप ड्रॉप दिस सर।
go for fresh bidding. जो जो जिनका काम उनको साझे मिनिस्ट्रियाँ कहाँ आ गई इस काम के लिए भाई? सर इसमें अगर आप ये मैंने तो आज तक पंजाब में मैंने 13 साल काम किया। सर इन्होंने रिपोर्ट फॉर्मली सारी पूरी बिल्कुल मुझे प्रेजेंटेशन दें, ठीक है सर, इन द मॉर्निंग, कल सुबह। मैं तो इतना नहीं करना भाई। हुकूमतें कहाँ बन गई अपना ये अपनी ठेकेदारी काम? दिस इज नॉट द जॉब ऑफ द गवर्नमेंट, इट इज द जॉब ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर्स जिनका काम उनको साझे। आप मुझे प्रेजेंटेशन दे, इस तरह नहीं होगा। ठेका रेलवे को क्यों दिया? वजीर आजम का मूड खराब। सरीना चौक अंडरपास रेलवे की कंपनी तामीर करेगी। चेयरमैन सीडीए की ब्रीफिंग। वजीर आजम ने चेयरमैन सीडीए और रेलवे हुकाम को झाड़ पिला दी। कहा रेलवे का क्या काम है सड़कें और अंडरपास बनाए। वजीर आजम सरीना चौक अंडरपास का संगे बुनियाद रखे बगैर चले गए। मंसूबे का दोबारा टेंडर करने का हुक्म। क्या कौमी असेंबली वक्त से पहले तहलील होगी? स्पीकर राजा परवेज अशरफ ने अरकान असेंबली को ग्रुप फोटो के लिए बुला लिया। दावतनामे इरसाल। जराये के मुताबिक अरकान कौमी असेंबली का ग्रुप फोटो सेशन 8 अगस्त को पार्लियामेंट हाउस में होगा। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान 5 साला स्ट्रेटेजिक तिजारती मुआहिदा तय। वजीर खारिजा बिलावल भुट्टो और ईरानी हम मनसब की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। बिलावल भुट्टो ने कहा ईरान के साथ हमारे बरादराना और तारीखी ताल्लुकात हैं। गवादर में बिजली की फराहमी के लिए बरादर मुल्क ने बेहतरीन किरदार अदा किया। ईरानी वजीर खारिजा बोले बाजौर सानहे समेत दहशतगर्दी के दीगर वाकयात की पुरजोर मजम्मत करते हैं। दोनों ने वजारत खारिजा में पौधा भी लगाया। बाजौर धमाके का मकसद चीनी नायब वजीर आजम का दौरा नाकाम बनाना था। मौलाना फजलुर रहमान का जरगा हॉल में शोहदा के लवाहिकीन से खिताब। कहा सी पैक मंसूबे को सबूताज करने के लिए बेगुनाहों का खून बहाया गया। रियासती इदारे मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुके। पार्टी की तरफ से लवाहिकीन के लिए 5 लाख और जख्मियों के लिए 3 लाख रुपए इमदाद का ऐलान। जेआलो ने तीर छोड़कर तलवार थाम ली। 23 सियासी जमातों को इंतखाबी निशानात अलॉट। पीपल्स पार्टी को अपना पहला इंतखाबी निशान तलवार मिल गया। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की शाहीन का इंतखाबी निशान अलॉट करने की दरख्वास्त मुस्तरद। इलेक्शन कमीशन ने चिड़िया का इंतखाबी निशान तजवीज कर दिया। GHQ हमला केस। लाहौर हाईकोर्ट रावलपिंडी बेंच ने शहरियार अफरीदी समेत 10 कारकुनों की नजरबंदी कलअदम करार दे दी। जस्टिस अनवारुल हक पन्नू का मुल्जिमों को रिहा करने का हुक्म। अदालत के अहकामात पर साबिक वजीर अडियाला जेल से रिहा। पुलिस ने दोबारा गिरफ्तार कर दिया। दरियाओं में तूफानी की सूरत हाल बरकरार। दरियाए रावी में सिंधनाई, सतलुज में सुलेमान की और इस्लाम के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। सतलुज में पानी की सतह में इजाफा। हेड गड्डा सिंह पर लेवल 20 फीट से तजावुज। कसूर के 10 से ज्यादा देहात का जमीनी राबता मुनक़ता। मिंचनाबाद और भूखा पतन में मुतादिद बंद टूट गए। उच्च शरीफ में मुतादिद राबता सड़कें बह गईं। बलोचिस्तान में मानसून बारिशों से तबाही। मुख्तलिफ हादिसात में जाँ बहक अफराद की तादाद 16 हो गई। PDMA रिपोर्ट के मुताबिक सूबे में 1330 मकानात मुकम्मल, 579 जुज़वी तौर पर तबाह हुए, 628 मवेशी हलाक, 486 एकड़ फसलें मुतासिर। इंसदादे पोलियो टीम अज़्म और हिम्मत की मिसाल बन गई। बलोचिस्तान में सैलाबी सूरत हाल के बावजूद मुहिम जारी। 26 लाख से ज्यादा बच्चों को कतरे पिलाए जाने का हदफ। इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक मौसमी सख्तियों के बावजूद टारगेट पूरा करेंगे। बढ़ते डॉलर को रिवर्स गियर लग गया। इंटरबैंक मार्केट में ₹2.18 सस्ता। अमरीकी करेंसी की कद्र कम होकर ₹287.20 हो गई। स्टॉक एक्सचेंज में तेजी के बाद मंदी के साए।
इंडेक्स 49,000 की नफसियाती हद को छूकर नीचे आ गया। महंगी चीनी ने मुंह का जायका कड़वा कर दिया। कीमत में मजीद ₹2.5 इजाफा। कराची की होलसेल मार्केट में 142 रुपए फी किलो। 50 किलो की बोरी 7,100 रुपए की हो गई। बड़ी जीत पर बड़ा इनाम मिल गया। वजीर आजम से वर्ल्ड जूनियर स्क्वॉश चैंपियन हमजा खान की मुलाकात। 1 करोड़ का इनामी चेक दिया। शहबाज शरीफ ने कहा, हमजा खान जैसे बासलाहियत नौजवान हमारी कौम का फख्र और कौमी सरमाया हैं। पाकिस्तान स्क्वॉश फेडरेशन के ताउन को भी सराहा। ट्रंप के बुरे दिन चलने लगे। साबिक अमरीकी सदर के दस्ते रास्त ने लफ्जी गोलाबारी कर दी। साबिक नायब सदर माइक पेंस केस के अहम गवाह बन गए। कहा, जो शख्स खुद को आइन से मावरा समझता हो उसे सदर बनने का हक नहीं। इलेक्शन नताइज के रोज और इसके बाद ट्रंप ने जो भी कहा वो झूठ है। साबिक चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एजाज भट्ट इंतकाल कर गए। अहले खाना के मुताबिक वो तवील अरसे से बीमार थे। उन्होंने 8 टेस्ट मैचेस में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। 2008 से 2011 तक पीसीबी चेयरमैन रहे। बोर्ड की जानिब से अहले खाना से ताज़ियत का इजहार। चांद मेरी जमी, फूल मेरा वतन। जश्न आजादी भरपूर अंदाज में मनाने की तैयारियां। झंडे, बैजेस और आराइशी अशिया की खरीदारी बढ़ गई। बच्चों को 14 अगस्त का बेचैनी से इंतजार।